अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इज़ी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। तो नाज़रीन, आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम बनाएंगे करेले गोश्त। तो नाज़रीन, करेले गोश्त आपको हम बताते हैं कैसे बनते हैं। तो नए जो व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आइए नाज़रीन, बनाते हैं करेले गोश्त। तो नाज़रीन, जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है करेला गोश्त बनाने के लिए, उसमें हमने करेले लिए हैं आधा किलो। हमने इसको काट के कुछ 2 घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया था और फिर इसको अच्छी तरह धो लिया हमने। मटन हमने लिया है बगैर हड्डी के आधा किलो। 2 अदद टमाटर, अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक आधा टीस्पून। नमक इसलिए नाज़रीन मैंने आधा टीस्पून लिया है कि हमने पहले करेलों को नमक लगा के रख लिया था ताकि नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। प्याज हमने लिए हैं 4 अदद दरमियाने कटे हुए। तो आइए नाज़रीन, बनाते हैं करेले गोश्त। तो नाज़रीन, एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, अगर आपको अर्जेंट या जल्दी करेले बनाने हैं या आपने नमक नहीं लगाया तो उसके लिए करेलों की कड़वाहट कैसे ख़त्म होगी, उसका तरीकाकार सिर्फ सिंपल सा है। वो करेले काटें, धोएं और बग़ैर ऑयल के कढ़ाई में आप इसको भून लें। जब जितनी देर में जैसे इसका पानी खुश्क होगा, हल्के से ये ब्राउन हो जाएंगे, फिर आप इसमें ऑयल शामिल कर लें। लेकिन मैंने तो पहले से इसमें नमक लगा के रखा हुआ है इनकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए। तो ये देसी करेले नाज़रीन लिए हैं मैंने। तो नाज़रीन, मैं प्रेशर कुकर में सबसे पहले गोश्त शामिल करता हूँ। जो मैंने बगैर हड्डी के मटन लिया हुआ आधा किलो, इसमें मैं शामिल करूँगा 1.5 गिलास पानी के। और साथ ही इसमें मैं दूसरे मसाला जात शामिल कर दूँगा, जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, और बाकी इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला। ये नाज़रीन 1.5 गिलास मैंने पानी डाला है आधा किलो गोश्त में। ये आपने प्रेशर उस टाइम ही लगाना है जब आपके पास बीफ हो या मटन हो, तो इसको प्रेशर लगाऊंगा नाज़रीन मैं। और चूल्हा जला लूँगा नाज़रीन। तो चूल्हा नाज़रीन आपने बहुत तेज़ नहीं लगाना। जैसे इसकी, अगर आप तेज़ चूल्हा जला भी देते हैं, जैसे इसकी विसल स्टार्ट होती है तो फिर आप इस चूल्हे को लो मीडियम पे रख दें। लो मीडियम पे रख के आप फिर इसको 20 मिनट इंतज़ार करें। अगर बहुत तेज़ चूल्हा रखते हैं तो फिर आप 10 से 12 मिनट देखें कि गोश्त जल ना जाए प्रेशर कुकर में नाज़रीन। तो आइए अभी इसका इंतज़ार करते हैं कि विसल का कब होती है। जी नाज़रीन, तकरीबन 7 मिनट के बाद जो प्रेशर की सीटी जो है उसकी आवाज़ आना शुरू हो गई है। मैंने चूल्हा पहले तेज़ किया था, अभी चूल्हे को मैं थोड़ा कम कर लूँगा, लो मीडियम पे। लो मीडियम पे रख के अभी इसको मैं और 15 मिनट गोश्त को गलाऊँगा। तो अभी 15 मिनट के लिए मैं इंतज़ार करता हूँ। ये स्लो इसलिए चूल्हा नाज़रीन मैंने किया है कि गोश्त नीचे ना लग जाए। अगर आपने बिल्कुल तेज़ पे रख के इसको गोश्त को गलाना है तो फिर आप 15 मिनट से 10 मिनट तक आप इसको प्रेशर लगाइएगा। जी नाज़रीन, विसल के बाद हमें 15 मिनट हो चुके हुए हैं। तो अभी हम प्रेशर उठाते हैं इसका, देखते हैं क्या कंडीशन है गोश्त की। जी नाज़रीन, तो गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और देखें कितना प्यारा ये टेंडर मीट हो चुका है। अभी इसमें नाज़रीन क्योंकि पानी है थोड़ा, इसको पानी हम खुश्क करने के लिए कोई 2-3 मिनट का प्रेशर और लगा लेते हैं। जी नाज़रीन, तो पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, जो मटन की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अभी चूल्हा हमने बंद कर दिया। तो अभी देखते हैं
पानी खुश्क हो चुका है। अभी हम चूल्हे से प्रेशर कुकर को उतार लेते हैं, तो फिर हम ऊपर कढ़ाई रखेंगे। और अभी हम चूल्हा फिर जलाएंगे। कढ़ाई हमने इसलिए रखी है कि अभी इसमें हम करेलों को जो है भूनेंगे बगैर ऑयल के, ताकि उनका पानी जो है खुश्क हो जाए। जैसे नाज़रीन करेलों का थोड़ा कलर निकलेगा, हम इसमें ऑयल डाल के करेले भी फ्राई करेंगे, लेकिन पानी खुश्क होने के बाद। तो नए नाज़रीन से मेरी गुजारिश होगी, मेरी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। लाइक करें मेरे वीडियोस को, वीडियोस में जाके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताया करें कि हमारी जो भी खामियां हैं या कमियां हैं, ताकि हम उनको दूर करें और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेके आते रहें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपीज शेयर भी किया करें नाज़रीन। तो जितनी देर में ये हमारे करेले जो है इनको हम भून लेते हैं कढ़ाई में, इनका पानी खुश्क होता है, फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। जी नाज़रीन, करेलों में से पानी अभी खुश्क हो चुका है, तो अभी हम इसमें तकरीबन 2 प्याली कुकिंग ऑयल शामिल करके करेलों को जो हम फ्राई कर लेंगे। ये अमल हमने पानी खुश्क करने के बाद करना है, ताकि करेले जो अच्छी तरह से हम फ्राई कर लें। पानी खुश्क हो गया, ये हमने इसलिए ऑयल बाद में डाला है, अगर हम पहले ऑयल डालते तो करेलों को जो पानी था वो ऑयल के अंदर मिक्स होना था और करेले कड़वे बनने थे नाज़रीन, कड़वाहट इनमें वापस आ जानी थी। अब इन्हें फ्राई करते हैं तो 10 मिनट के लिए, या गोल्डन होने तक के लिए, या आपके फ्लेम पे डिपेंड करता है। मुझे तो 10 मिनट लगेंगे, जितना फ्लेम मेरा मीडियम हाई पे है। अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे करेले जो हैं फ्राई हम इनको कर रहे हैं, और ये गोल्डन होने के, जो सुनहरापन आने के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। मज़ीद भी 2 मिनट लगेंगे। और जी नाज़रीन, तो करेले हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, रंग इनका बिल्कुल सुनहरा हो चुका है। एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी नाज़रीन, कि जब आप करेले छीलते हैं ना, जैसे सब्ज़ी छीलते हैं, तो इनके आपने ये जो छिलके हैं, ये इसकी जो परत है ये साफ़ नहीं करनी है। कि आप होता है कुछ लोग इसको खुरच लेते हैं, आपने वो नहीं करना। तो अभी हम ये करेले निकाल लेते हैं, और इसी ऑयल में फिर हम जो हमारा मटन है वो हम उसको भून लेंगे इसी ऑयल में। अभी इनको हम निकाल लेते हैं जाली की मदद से। जी नाज़रीन, करेले हमने निकाल लिए हैं फ्राई करके, देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। और अभी हम इसी ऑयल में जो है, जो गोश्त हमने प्रेशर कुकर लगा के उसको बनाया था, इसी और कुकिंग ऑयल में हम उसकी बुनाई कर लेते हैं गोश्त की। तो आइए हम गोश्त डालते हैं इसमें। तो नाज़रीन, हम दरमियानी आंच पे गोश्त को भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ये गोश्त ऑयल छोड़ देगा, फिर हम इसमें करेले शामिल कर लेंगे। जी नाज़रीन, अपने गोश्त की जो भुनाई है ये बड़े अच्छे तरीके से करनी है, ताकि मटन की जो अपनी एक महक होती है वो ना आए, मसालों की एक महक आए, सिर्फ टेस्ट आए इसका। मैं हर वीडियो में बुनाई के वक्त पे यही एक ही बात करता हूँ कि जितनी अच्छी बुनाई होगी हंडिया की, उतना ही जायकादार आपका सालन तैयार होगा। बुनाई आपने अच्छी सी करनी है। जी नाज़रीन, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है गोश्त में से, और इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है करेले गोश्त बनाते टाइम, कि जब आप इसको बुनाई करते हैं और कुकिंग ऑयल में गोश्त की, तो इसमें अगर ज़रा एक कतरा भी पानी का हुआ तो करेले हमारे कड़वे हो जाएंगे। तो अभी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। फ्राई किए हुए करेले अभी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
जिनाज हमने गोश्त के अंदर करेलों को शामिल कर लिया और अब हल्की आंच का, बिल्कुल धीमी आंच का हम इसको दम लगाते हैं तकरीबन 5 मिनट का बिल्कुल दम लगाना है, हल्की सी आंच है। देखिए हल्की आंच में 5 मिनट के लिए इसे दम लगाएंगे। गोश्त हमारा करके बिल्कुल टेंडर हो चुका है जी नाज़रीन, 5 मिनट का हमारा दम मुकम्मल हो चुका है। तो अभी जो है मैं ढक्कन उठा देता हूँ हंडिया का। माशाल्लाह जी, फ्रेगरेंस जो खूब इसकी जो खुशबू है करेले गोश्त की बहुत ही प्यारी आ रही है। अभी मैं इसको कच्ची लस्सी के साथ खाऊंगा, बिल्कुल रोटी लगा के। ये हमारा सालन इस वक्त बिल्कुल जो है करेले गोश्त का तैयार हो चुका है नाज़रीन, बिल्कुल रेडी टू सर्व है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन है और ये तैयार हो चुका है नाज़रीन। हेलो जी, तो नाज़रीन आप लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी करेले गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। आप भी बनाएं, खाएं और टेस्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। जाते वक्त आपसे मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश और खुर्म रखे। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।